फिर वही बेकार का लंडा उठा के आ गया घर में। वो क्यों मेरी हलाल की कमाई को हराम करने पे तुला हुआ है तू? फजूल तरीन कपड़े हैं, अभी जाओ और वापस करके आ। इतनी मुश्किल से ढूंढ ढूंढ के लाया हूँ मैं, पागल हूँ जो वापस करने जाऊँ। आपको पता तो कुछ है नहीं ड्रेसिंग सेंस का, आजकल हर लड़का यही पहनता है, ट्रेंडिंग पे है ये। वो भाड़ में गई ऐसी ट्रेंडिंग, अंग्रेजों का उतना उठा के ले आया। और ये बूट क्यों ले आया? गर्मी आ रही है, कोई अच्छा सा सैंडल ले आता। बूट नहीं है, जोगर्स हैं ये, जोगर्स कहते हैं इन्हें, और मुझे यही पसंद है। जब भी मैं कोई अपनी पसंद की चीज़ लाता हूँ आप कीड़े निकालना शुरू कर देते हैं उसमें। हाँ तो जो चीज फजूल होगी कीड़े ही निकालूंगा ना उसमें, तारीफ तो करने से रहा। सुना नहीं तूने? जा जल्दी से वापस करके आ। सुन लिया है मैंने, मगर करूंगा वो जो मुझे सही लगेगा। मुझे जो पसंद था मैं ले लिया, अब यही पहनूंगा, वापिस तो कभी मर के भी नहीं करूंगा। अयान बेटा कहाँ जा रहा है? खाना तो खा ले, तैयार है, रुक। अयान बस मिल गया सुकून, पड़ गई दिल को ठंडक। वो अपनी पसंद की चीजें ले आया था तो क्या हो गया, जवान हो रहा है वो, इतनी रोक टोक अच्छी नहीं होती। यही रोक टोक ना करके तुमने उसे खराब कर दिया है, इसीलिए हजारों खर्च करके आ जाता है फजूल सी चीजों पर। मैं मानती हूँ चीजें अच्छी नहीं थी, मैंने भी तो देख के तारीफ कर दी थी, अब उसे पसंद है तो क्या कर सकते हैं, ऐसे उसकी पसंद की बेइज्जती करके बागी कर देंगे आप उसे। अच्छा तो बुरी चीज को बुरा कहना अब बागी करना हो गया क्या? कमाल है भाई, कमाल है। ये लोग तो यही चाहते हैं कि गूंगा हो जाऊं मैं। जब भी मैं अपनी पसंद की कोई चीज़ लाता हूँ इनको एतराज़ ही होता है, खुद को कुछ पता है नहीं और मेरी चॉइस को कचरा बोल रहे हैं। फैशन का अलिफ बे भी नहीं पता इनको, पुरानी सोच के मालिक। यार कमाल, कसम से कमाल, बड़े जबरदस्त पीस मार के लाया है तू। सौरे के सौरे हैवी ब्रांड है और ऊपर से ये जॉगर। पहचान हो गई है तुझे ब्रांडेड चीजों की। जी हाँ अली भाई, मैं सिर्फ ब्रांड के पीस पे याद रखता हूँ, नेट से सारी इन्फॉर्मेशन ले रखी है मैंने हर ब्रांड की। आपको पसंद आया है ना? सिर्फ पसंद, अगर मेरे नाप के होते तो फौरन ले लेता मैं तुझसे। बहुत प्यारे हैं यार, और जैसी तेरी फिजीक है तुझ पे तो और भी प्यारे लगेंगे। यही बात मेरे अब्बा को समझ नहीं आती। अच्छा मैं पहले पहन के दिखाता हूँ, फिर बताता हूँ अब्बा की कहानी। पता नहीं कॉल क्यों नहीं अटेंड कर रहा है। जरूर बेटे को ही कॉलें कर रहे होंगे। नहीं नहीं, मैं तो एफएम सुन रहा था, मैं क्यों करूंगा उसे फोन, मेरी बला से जहां मर्जी जाए। झूठ भी सही से नहीं बोल सकते आप, आपका चेहरा साफ बता रहा है कि बेटा भूखा गया तो फिक्र हो रही है आपको। अब सच बताएं, बात हुई, कहाँ है वो किए फोन उठा नहीं रहा, शायद गुस्सा कर गया है। हाँ तो क्यों उठाए वो आपका फोन? पहले कम परेशान किया आपने उसे। छोड़ो बस, मैं तो इसलिए कॉल कर रहा हूँ कि वो आके खाना खा ले, भूखा होगा, पता नहीं कहाँ फिर रहा होगा, अल्लाह जाने कुछ खाया भी होगा कि नहीं। अगर इतनी मोहब्बत है बेटे से तो उसकी पसंद का भी एहतराम किया करें। जब कुछ लाता है आपको पसंद नहीं आता, कभी तारीफ भी कर दिया करें। फिर वही बेवकूफ़ वाली बात कर रही हो तुम, झूठी तारीफ नहीं होती मुझसे। ईद पे शलवार कमीज में कितना प्यारा लग रहा था, अच्छे अच्छे सूट सिलवा के पहने, फिर करूंगा तारीफ में। आपसे तो बहस करना ही फजूल है, किसी की कोई बात समझ नहीं आती आपको। आपको लगता है बस जो आप कह रहे हैं वही ठीक है, बाकी सब गलत है। ऐसा कब बोला है मैंने? औरत है ना, कुछ भी सोच लेती है कमअकल। सुपर मॉडल भाई, सुपर, बल्कि सुपर से भी ऊपर, बहुत आला, हर चीज परफेक्ट लग रही है ना? दिल खुश कर दिया आपने। अच्छी चीज़ खुद बताती है अपनी पहचान, बस बंदे को कदरदान होना चाहिए। इतनी अच्छी ड्रेसिंग को अब्बा लंडे का कचरा बोल रहे थे। जब भी कोई अपनी पसंद की चीज़ लेके आता तो उनको बेकार ही लगता है। यार वो बुजुर्ग है ना, उन्हें क्या पता इन चीजों का, इसीलिए बोल देते होंगे। पता हो या ना हो, वो चाहते हैं मैं भी उनकी तरह खुली खुली शलवारें कमीजें पहनूं। खुद तो सन 70 की पैदाइश है उनकी, मुझे भी बाबा बनाना चाहते हैं। आज तो फुल टाइम जलील कर दिया उन्होंने मुझे। ओहो, ये तो वाकई बहुत गलत किया है उन्होंने। तो तेरी अम्मी ने भी नहीं रोका उन्हें? अम्मी की कहाँ सुनते हैं वो, बल्कि किसी की नहीं सुनते, अपना हुक्म चला देते हैं कि हर चीज़ उनकी मर्जी की हो। बस तंग करके रख दिया है मुझे, मैं भी घर छोड़ के आ गया हूँ। पीछे से अम्मी आवाज़ें देती रह गई कि खाना तो खा ले, मैंने मुड़ के भी नहीं देखा। अब नहीं जाऊँगा घर कभी। ओ पागल, घर नहीं जाएगा तो कहाँ रहेगा तू? चल छोड़, ये छोटी मोटी बातें होती रहती है हर घर में। चल मेरे साथ मेरे घर चल, खाना खाते हैं चल के। भूख लग रही होगी ना तुझे? नहीं मैंने नहीं खाना, भूख नहीं है मुझे, रहने दो अली भाई। ऐसे कैसे भूखा रहने दूं तुझे? अगर तूने नहीं जाना तो फिर मैं इधर ही ले आता हूँ खाना। तू बैठ, यहाँ से कहीं भी मत जाइयो, मैं अच्छी सी बिरयानी लेके आता हूँ तेरे लिए, और बोतल भी ले आऊंगा ठंडी ठंडी। बैठ।
अस्सलाम वालेकुम अंकल, वो आपसे एक ज़रूरी बात करने आया हूँ। वालेकुम सलाम। हाँ बोलो अली बेटा, बल्कि अंदर आ जाओ, आओ। अंकल बस यहीं पे ही 2 मिनट बात सुन लें। ये बताएं कि आप बहुत मोहब्बत करते हैं ना अयान से? ये कैसा सवाल है? हर बाप अपने बेटे से मोहब्बत करता है, मैं भी करता हूँ, जाहिर सी बात है। फिर ये कैसी मोहब्बत है आपकी जो आपको उसकी खुशी में खुश नहीं होने देती? अब ये मत कहिएगा कि मैं समझा नहीं, मैं समझाता हूँ आपको। अयान 16-17 साल का है सिर्फ। इस उम्र में लड़का अपनी पसंद और मर्जी की ज़िंदगी जीना शुरू कर रहा होता है। उसकी पसंद घर में सबसे अलग होती है। मैं समझ रहा हूँ जो तुम कहना चाहते हो, वकालत करने आए हो उसकी। तुम ये कह रहे हो कि जो कचरा वो लंडे से उठा कर लाता है पहनने दूं मैं उसे? नहीं 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 नहीं, मैं किसी की कोई वकालत नहीं करने आया। जो चीज़ें वो चंद 100 में लेके आता है ना, अगर आपको नहीं खरीदनी पड़ जाए तो हज़ारों लाखों लग जाएं आपके। मैं तो सिर्फ आपको ये बताने आया हूँ कि अंकल आप अपने बेटे को बागी कर रहे हैं। बार बार की रोक टोक, बेजा के एतराज़ से तंग आ गया है वो, घर छोड़ के चला गया है और कुछ खा पी भी नहीं रहा। सही कह रहे हो अली बेटा, मुझे पहले ही पता था इनकी वजह से एक न एक दिन मेरा बेटा घर छोड़ देगा, और वही हुआ जिसका डर था। माँ सदके जाए, भूख के मारे क्या हाल होगा मेरे बच्चे का। मैं भी जाके उसे घर ले आती हूँ। अरे नहीं नहीं आंटी, आप नहीं, अंकल आप जाएं, आपसे नाराज है वो, आप ही उसे मना सकते हैं, एक बाप नहीं बल्कि दोस्त बन के। मैं भी पहले ऐसा ही था। ये कुछ महीनों बल्कि कुछ दिन का शौक होता है। इस उम्र में लड़का किसी की भी नहीं सुनता, अगर रोको तो जिद बढ़ती जाती है। ये शौक खुद ही खत्म हो जाएगा। मैं उसे बहाना करके आया हूँ कि तेरे लिए कुछ खाने का लेकर आ रहा हूँ, ये ना हो वो कहीं और चला जाए। पार्क में बैठा है वो। सही है, बाप हूँ, अब जाना तो पड़ेगा। चलो कोशिश करता हूँ उसे मनाने की। गुस्सा बिल्कुल मत करिएगा उसके साथ, प्यार से बात कीजिएगा, बल्कि थोड़ी तारीफ कर दीजिएगा उसके कपड़ों की, खुश होकर फौरन मान जाएगा। बाप भी बड़ी अजीब चीज़ है, गुस्सा भी करता है और रहा भी नहीं जाता औलाद के बगैर। ऊपर से पत्थर का बनता है, अंदर से मोम का दिल। बहुत अच्छी सेल्फी आई होगी मेरे बेटे की, देखने की जरूरत ही नहीं है भाई। इतनी अच्छी ड्रेसिंग में हीरो जो लग रहा है मेरा बेटा। ये क्या, मुंह ही फेर लिया बाप से? लगता है नाराज है मुझसे, इसीलिए तो तूने मेरी कॉल नहीं अटेंड की ना। यकीन मान, बहुत अच्छा लग रहा है, मैं मजाक नहीं कर रहा। जो तुझे पसंद वो मुझे पसंद, फिर चाहे लोगों को पसंद हो या ना हो। बस रहने दें, साफ पता लग रहा है कि तंज कर रहे हैं। घर दिल नहीं भरा जो यहाँ भी मजाक उड़ाने आ गए हैं। दिल तो वाकई नहीं भरा, बहुत अच्छा लग रहा है माशाल्लाह। अल्लाह नजरे बद से बचाए। मुझे दिखा, मैं तेरी तस्वीरें बनाऊं, बल्कि वीडियो बनाऊं, वो सलोमन वाली। अब्बा जी पहले बोलना तो सीख लें, सलोमन नहीं सलोमो सलोमो। यही तारीफ आप घर में कर देते तो अच्छा नहीं था? बेटा मुझे अगर इन चीज़ों का पता होता तो करता ना। ये तो बाद में मुझे पता लगा कि तू इतनी महंगी चीज़ें इतने सस्ते में ले आया। कमाल ही कर दिया तूने। मैं पुरानी सोच का मालिक, मैंने हमेशा शलवार कमीज और कुर्ते ही पहने, मुझे क्या पता इन पैंट शर्टों और जोगरों का। यही तो मैं कहता हूँ, जो चीज़ मुझे पसंद हो खुश होकर देखा करें, तंज ताने और गुस्सा ना किया करें। दिल टूट जाता है मेरा और दिमाग अलग ख़राब होता है फिर। आइंदा नहीं होगा ऐसा। मुझे अपने बेटे पे सब कुछ अच्छा लगता है, जो मर्जी पहन, बेशक धोती बनियान में फिर। अब्बा आप बिना धोते बनियान। ये हंसा हंसा। चल दे मोबाइल में बनाऊं तेरी तस्वीरें और स्लोमो वगैरह। बार बार की रोक टोक और बेजा सख्ती बच्चों को बागी बना सकती है। बाप बन के सख्ती करने की बजाय हमेशा दोस्त बन के प्यार से समझाएं। बच्चों की ये उम्र बहुत सी ख्वाहिशात को जन्म दे रही होती है। माँ बाप का एक गलत कदम दूरियों का बाइस बन जाता है। अगर वीडियो पसंद आए तो जरूर शेयर करें, शायद आपकी वजह से किसी की इस्लाह हो जाए।